नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। दावा किया कि किसान आंदोलन प्रायोजित और राजनीति से प्रेरित है। पश्चिमी यूपी का जो नेता इसका संचालन कर रहा है उसकी ताकत सबको पता है। 2 बार चुनाव लड़ा लेकिन जमानत नहीं बची। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुहेल देव के नाम पर पार्टी बनाते हैं और दूसरी तरफ से उनके सबसे बड़े दुश्मन सलार मसूद के रिश्तेदारों से गठबंधन करते हैं। ऐसे लोग अब राजभर बस्तियों में घुस नहीं पाएंगे। विपक्ष की चाल और चरित्र दोनों सामने आ चुका है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि विपक्ष को डर सता रहा है कि मोदी ने तो किसानों के हित में कानून बना दिया। अगर 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो गई तो हमारे पास पहले से जमीन नहीं है, उसके बाद तो हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। यह फ्रस्ट्रेशन है। किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित और राजनीतिक से प्रेरित है। किसानों को गुमराह कर उन्हें सड़क पर बैठाने का निंदनीय काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान होने का दावा कर रहे पश्चिम के नेता कितने बड़े हैं सभी जानते हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन एक बार भी जमानत नहीं बची। दिल्ली उपद्रव में एफआईआर के बाद भी आंदोलन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी न होने के सवाल पर कहा कि हम देश के खिलाफ साजिश करने वालों को कोई मौका देना नहीं चाहते कि इन्हें एक बहाना मिल जाए। हमारा अन्नदाता शांति से अपनी बात सरकार से रख सकता है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। संसद के अंदर कृषि मंत्री ने विपक्ष से संशोधन के बारे में सुझाव मांगा। बिल में कहाँ गड़बड़ी है जानकारी मांगी लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सुहेल देव के नाम पर पार्टी बनाते हैं और उसे दुकान में बदल देते हैं। अब ऐसी राजनीति यूपी में बंद हो गई है। ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है ये जो सुहेल देव के नाम पर वोट मांगते हैं और उनकी सबसे बड़े दुश्मन सलार मसूद के रिश्तेदार से गठबंधन करते हैं। ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है जो सुहेल देव के नाम पर वोट मांगते हैं और उनके सबसे बड़े दुश्मन सलार मसूद के रिश्तेदार से गठबंधन करते हैं। सुहेल देव को इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। आने वाले समय में राजभर समाज इसका बदला लेगा। ऐसे लोग राजभर बस्ती में घुस नहीं पाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चढ़ाई घटने के आरोप में कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई चढ़ाई आगरा एक्सप्रेसवे से नाप लें। हमारे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अप्रैल में पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद जनता खुद फैसला करेगी कि कौन सी सड़क अच्छी है। हमारी सरकार हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है जिसका शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री करेंगे। पिछड़े किसके साथ के सवाल पर कहा कि जनता ने 2014, 2017 व 2019 के आम चुनाव तथा उपचुनाव में बता दिया कि पिछड़े और अति पिछड़े किसके साथ हैं। 2022 में भी लोगों को पता चल जाएगा। विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करने का फैशन आ गया है। ये अभी इस तरह के किसानों के पक्ष में कानून मोदी जी ने बना दिया है। 2022 तक अगर किसानों की आमदनी 2 गुना हो गई तो ऐसे हम लोगों की राजनीतिक जमीन का पता नहीं है, तब तो हम लोगों का नाम लेने वाला भी देश में कोई नहीं बचेगा। ये फ्रस्ट्रेशन है और ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित और प्रयोजित है। अब देखिए, किसानों के आंदोलन पर बहुत देश में बात हो चुकी। बड़े साफगोई के साथ हम लोग कहना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया, बिल लेके आए, उसको धरातल पर आने दीजिए ना। अगर ये किसानों के विरोध में होगा तो किसान हमको सजा देगा, हम स्वीकार करते हैं। और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला अगर ये कानून है, ये बिल है, तो किसान हमारे समर्थक रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और अभी देश में 4 सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। हम सही हैं, जनता हमारे साथ रहेगी। हम गलत हैं, जनता हमको सबक सिखा देगी। जनता जनार्दन है। जनता की अदालत से बढ़कर कौन सी अदालत है। और पहले दिन से हम लोगों ने कहा है, अगर किसी के पास कोई सुझाव है, किसी के पास कोई संशोधन है तो लोग लेके आवें। सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जिद है कि नहीं, कानून वापस करिए। देश की संसद ने जो कानून बनाया उस कानून को वापस करने की जिद, और जिनके नाम के बहाने जिनको बहाना बनाया जा रहा है। बहाना क्या बनाया जा रहा है? पंजाब के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है, हरियाणा के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसानों के संगठन ने इस पूरे आंदोलन को समर्थन भी किया है। बहुत से ऐसे संगठन हैं। ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। महाराजा सुहेल देव का
नाम लेकर उनके नाम से पार्टी बनाने वाले 18 बरस तक राजभर समाज को धोखा देने वाले आज महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से समझौता कर रहे हैं। एक तरफ महाराजा सुहेलदेव का नाम लेते हैं, पार्टी बनाते हैं, और दूसरे तरफ राजनीति के स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि सलार महसूद के खून खानदान से, उनके रिश्तेदारों से राजनीतिक गठबंधन करते हैं। जो आगरा से लखनऊ उन्होंने बनाया है, अगर उस चौड़ाई से कम चौड़ाई है तो जो कहिए, उसकी लंबाई से भी अगर कम लंबाई है तो जो कहिए। अभी तो हम गंगा एक्सप्रेसवे भी हम लेकर आने जा रहे हैं, हरिद्वार से और काशी तक उसको लाने की बात हम लोगों ने कर दिया। इस देश का सबसे स्तरीय वो हाईवे एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं, हम तो वो भी करने जा रहे हैं, उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी के हाथों से बहुत जल्दी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।